गाइस, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं क्लास कैलेंडर। इसकी हमने 2 क्लास पढ़ चुके हैं और आज इसकी क्या तीसरी क्लास है। हम इसकी पिछली क्लास में पढ़ा था हमने कि अगर हमें कोई डेट दे रखी है तो उससे दिन किस तरीके से निकालते हैं, उसका दिन किस तरीके से निकालते हैं। अगर कोई डेट दे रखी है, दूसरा हमने पढ़ा था इसमें लैंग्वेज वाले सवालों से, इसकी लैंग्वेज वाले सवालों से दिन किस तरीके से निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें तीसरा टाइप इसका कि अगर हमें कोई सन दे रखा है, जैसे हमारा कोई सन है, कोई ईयर है हमारा 2017, तो इसका सेम ईयर, ये इसका सेम कैलेंडर कब आएगा आगे, यानी कि फ्यूचर में इसका जो सेम कैलेंडर कब होगा, या पास्ट में इसका सेम कैलेंडर कब यूज हुआ होगा। इस तरीके के हम सवाल पढ़ेंगे। जैसे कुछ तरीके इसके होते हैं, जैसे 8, 15, 22, इस तरीके से इसकी कोई सीरीज बनती है। तो ये तो हमारा थोड़ा लॉन्ग मेथड, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम इसमें शॉर्ट मेथड पढ़ेंगे। शॉर्ट से हम किस तरीके से निकालते हैं। जैसे हमें निकालना है पास्ट में कोई ईयर निकालना है, पास्ट या भूतकाल। हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये ईयर है 2017, तो हम क्या करेंगे, इसे 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर क्या होगा, सबसे पहले हमारा रिमाइंडर जीरो होगा। 1 बच सकता है, 2 बच सकता है और 3 बच सकता है। हमारा रिमाइंडर, अगर किसी संख्या को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच सकता है, 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 और मैक्सिमम 3 रिमाइंडर बच सकता है बस इसमें। तो पास्ट में अगर रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। रिमाइंडर अगर हमारा 1 बच रहा है, 1 या 2 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसे जो भी हमारे पास वर्ष दे रखा होगा उसमें से क्या करेंगे, हम जो भी हमारे पास वर्ष दे रखा होगा उसमें से हम 11 माइनस कर देंगे। ठीक है। अगर हमारा रिमाइंडर बचता है कितना, 3, तो हमारे पास जो भी वर्ष होगा तो हम उसमें से -6 कर देंगे। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 होगा तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वो वर्ष दे रखा होगा हम उसमें से -28 कर देंगे। इसी तरीके से क्या करेंगे, हम फ्यूचर में देखेंगे, यानी कि भविष्य में ये कैलेंडर कब यूज होगा। अगर हमारा रिमाइंडर बचता है 1, अगर हमारा रिमाइंडर बचता है 1, तो हम क्या करेंगे, +6 जोड़ देंगे उसमें। अगर हमारा रिमाइंडर बचता है कितना, 2 या 3, तो हम क्या करेंगे, उसमें 11 जोड़ देंगे उस साल में। रिमाइंडर अगर 1 बचता है, जो भी हमारे पास वर्ष दिया होगा हम क्या करेंगे, उसमें 6 जोड़ देंगे। अगर हमारे रिमाइंडर बचता है 2 या 3, तो उसमें क्या करेंगे, हम वर्ष में 11 जोड़ देंगे। अगर हमारा रिमाइंडर बचता है 0, तो जो भी हमारे पास वर्ष होगा उसमें हम क्या करेंगे, 28 ऐड कर देंगे, यानी कि उस वर्ष में हम क्या कर देंगे, 28 जोड़ देंगे। अगर कोई हमारा साधारण वर्ष का ईयर होगा तो वो हमारा साधारण वर्ष में ही आएगा। अगर कोई हमारा लीप ईयर वर्ष होगा तो हमारा सेम कैलेंडर वो लीप ईयर में ही होगा। ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि 2017 का कैलेंडर भविष्य में कब यूज होगा, यानी कि आगे भविष्य में कब यूज होगा। तो हमने इसे क्या करा, 4 से डिवाइड करके देखा। 4 से डिवाइड करने का तरीका क्या है कि लास्ट की 2 संख्या डिवाइड करके देख लो, जो उसमें रिमाइंडर होगा वही उसमें हमने 4 से इसे डिवाइड करा। रिमाइंडर कितना है हमारा, 1। रिमाइंडर कितना है हमारा, 1, यानी कि अगर हमने जब 2017 को 4 से डिवाइड करा तो हमारा रिमाइंडर 1 आया। अगर हमसे 2017 का कैलेंडर भविष्य में पूछा जाएगा कि ये कैलेंडर भविष्य में कब यूज होगा, यानी कि फ्यूचर में कब यूज होगा, तो हम क्या करेंगे, उसमें 2017 में 6 जोड़ देंगे। तो 2017 में 6 जोड़ने पर ये वाला कैलेंडर हमें कब मिलेगा, 2023 में मिलेगा। और जैसे अब हमारे पास कैलेंडर है 2011,
2011। अगर ये अगर ये कैलेंडर हमें पास्ट में देखना है तो पास्ट में कब यूज हुआ था ये कैलेंडर, तो हमने जैसे रिमाइंडर हमारा 1 आया तो हमने देखा रिमाइंडर 1 या 2 बचने पर पास्ट में वर्ष में से कितने घटाएंगे हम, 11। तो हमने 2017 में से क्या करेंगे, 11 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा। जब इसमें से हम 11 माइनस कर देंगे तो ये कैलेंडर हमारा कब यूज हुआ होगा, 2006 में। ये कैलेंडर हमारा कब यूज हुआ होगा, 2006 में यूज हुआ होगा, पिछले साल 2017 का कैलेंडर। फ्यूचर में तो होगा 2023 में, और पास्ट में हमारा 2006 में यूज हुआ था ये, ठीक है। अब जैसे हमारा साल है 2011 का कैलेंडर अगर हमें देखना है कि फ्यूचर में कब यूज हुआ था और पास्ट में कब यूज हुआ था, तो हमने क्या करा, इसे 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आ गया, 3। रिमाइंडर हमारा कितना आया, 3 शेष आने पर हम क्या करेंगे, अगर हमें पास्ट में देखना है तो अगर 3 शेष बच रहा है तो वर्ष में से क्या करेंगे, हम 6 माइनस कर देंगे। तो पास्ट में अगर हमें देखना है तो वर्ष में से क्या करेंगे, हम 6 माइनस कर देंगे। तो हमने इसमें से 6 माइनस करा, तो पास्ट में ये कब यूज हुआ था हमारा, तो 2005 में यूज हुआ था पास्ट में। और अगर हमें देखना है ये फ्यूचर में कब यूज होगा, तो फ्यूचर में ये कब यूज होगा, जब हमारा रिमाइंडर 3 बच रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें 11 जोड़ देंगे। 2011 में हमने क्या करा, 11 ऐड कर दिया, तो ये कैलेंडर हमारा कब यूज होगा, 2022 में। क्योंकि 2000 अब देख लेना 2022 का कैलेंडर 2011 के कैलेंडर के समान होगा। इसमें कैलेंडर का समान का मतलब ये नहीं है कि हम दिवाली अगर हमारी इस साल यानी कि 15 नवंबर की थी तो यानी कि इसमें भी 15 नवंबर की रहेगी, ये तो त्योहार है। तो हमारे कहने का मतलब ये है सेम कैलेंडर का कि इसमें अगर 2011 में अगर 1 जनवरी 2011 अगर इसका दिन कोई भी मान लो सोमवार था, तो 2022 का भी 1 जनवरी 2022 का पहला दिन भी क्या होगा, सोमवार होगा। ऐसे ही अगर हमें पास्ट में देखना है तो 2005 का भी 1 जनवरी का दिन क्या होगा, सोमवार ही था। तो इसका कैलेंडर का सेम मतलब ये है, त्योहारों से इसका कोई मतलब नहीं है, सेम कैलेंडर का। अब देखते हैं जब हमारा रिमाइंडर क्या होता है, जब हमारा रिमाइंडर बचता है 0। जैसे हमारे पास साल है 2012, हमने क्या करा, इसे 4 से डिवाइड करा। 4 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर कितना आया, 0। रिमाइंडर कितना आया हमारा, 0। अगर हमें देखना है कि ये कैलेंडर पास्ट में कब यूज हुआ था या फ्यूचर में कब यूज होगा, तो फ्यूचर में यूज कब होगा, तो फ्यूचर में यूज होगा ये 2012 प्लस क्या करेंगे इसमें 28। 0 रिमाइंडर में यहाँ पे 28 घटाना है, फिर पास्ट में से 28 घटाना है, फ्यूचर में 28 जोड़ना है। तो 2012 में अगर हमने 28 जोड़े तो कब यूज होगा, 2040 में। और अगर हमें पास्ट में देखना है कि पास्ट में कब यूज हुआ था ये, तो 2012 में से हम क्या करेंगे, 28 माइनस कर देंगे। जब इसमें से हम 28 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये होगा ये कैलेंडर हमारा 1984 में। पास्ट में हमारा ये कैलेंडर कब यूज हुआ था, 1984 में, और फ्यूचर में कब यूज होगा, 2040 में। सेम इस वाले सवाल पे पिछली बार एसआई में एक क्वेश्चन आया था कि 2028 का कैलेंडर फ्यूचर में कब यूज होगा। तो कब यूज होगा, हम क्या करेंगे, फ्यूचर में कब यूज होगा, 2028 में 28 ऐड कर देंगे, 2056 का 2056 में यूज होगा ये वाला कैलेंडर। और अगर हमारे पे सवाल आ गया कि 1872 का कैलेंडर हमारा फ्यूचर में कब यूज होगा, अगर हमारे पास पहला ऑप्शन है हमारे पास 1928, दूसरा ऑप्शन है 1900, तीसरा ऑप्शन है 1912 और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है 1920। 1872 का कैलेंडर हमारा फ्यूचर में कब यूज होगा, तो फ्यूचर में कब यूज होगा, हमने क्या करा 1872 को हम क्या करेंगे, 4 से हमने डिवाइड करके देखा, 4 से हमने डिवाइड करके देखा तो क्या रिमाइंडर कितना आया हमारा 0। जब रिमाइंडर 0 आया तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर में जाने के लिए क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे 28 जोड़ देंगे।
हमने 1872 में क्या करा, 28 जोड़ दिया, तो 28 जोड़ने पर कितना आ गया ये 1900, तो 1900 आ गया। लेकिन 1900 क्या है हमारा, 1900 हमारा क्या है, लीप ईयर नहीं है, ये क्या है हमारा साधारण वर्ष है, क्योंकि ये 1900 क्या है एक शताब्दी है, और शताब्दी को लीप ईयर में चेक करने के लिए क्या करते हैं 400 से डिवाइड करते हैं। 400 से हमने डिवाइड करके देखा तो ये पूरा 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये क्या है लीप ईयर नहीं है, तो ये क्या है साधारण वर्ष है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 28 1900 से क्या करेंगे, ये तो हमारा साधारण वर्ष है, तो क्या करेंगे 28 और ऐड कर देंगे, तो ये वाला कैलेंडर हमारा कब यूज होगा 1928 में। तो ऑप्शन क्या लगेगा इसका 1928। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें, क्योंकि हमारा क्या है 1872 हमारा लीप ईयर है, और अगर इसका फ्यूचर में कभी कैलेंडर आएगा ना तो लीप ईयर का ही कैलेंडर आएगा, ना कि साधारण वर्ष का, क्योंकि 1900 हमारा क्या है ये साधारण वर्ष है, और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही होगा। ठीक, क्या था एक हमने शुरू में कोड लिखे थे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमने ये क्या हमारे 12 महीने हैं, हमने इसका क्या है शुरू में कोड लिखवाया था, क्या कोड लिखवाया था 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। तो ये हमने कोड लिखवाया था इसका शुरू में, पहली क्लास में हमने कोड लिखवाया था इसका 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। यानी कि इसका क्या मतलब है कि हम इसे याद कैसे करेंगे, याद करने के लिए हमारे शुरू के 3 अक्षर लेंगे 033, बाद के 3 अक्षर लेंगे 035, बीच में से लेंगे 614 और 625, यानी कि 033 035 614 625। ये हमारी याद करने की इसकी क्या है ट्रिक है। तो इसमें हमने क्या देखा था कि हमारे 0 एक तो यहाँ आ रही है, एक 0 यहाँ आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जनवरी और अक्टूबर का जो कैलेंडर है वो सेम कैलेंडर होगा, यानी कि जनवरी का जो पहला दिन होगा वही क्या होगा इसमें अक्टूबर का भी पहला ही दिन होगा। अब देखा हमें 3 यहाँ आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है और 3 यहाँ आ रहा है, तो फरवरी, मार्च और नवंबर का क्या है महीना बिल्कुल सेम रहता है, यानी कि जो पहली तारीख इसकी होती है वही मार्च की होती है, और वही क्या होगी हमारी नवंबर की होगी, यानी कि 3 महीने सेम रहते हैं। और जैसे 6 यहाँ है और 6 यहाँ, अप्रैल और जून क्या है, ये अप्रैल और ये जुलाई, अप्रैल और जुलाई के महीना सेम रहता है। ठीक है, तो और कोई सा है जैसे सितंबर और दिसंबर, ये महीने बिल्कुल क्या रहते हैं, ये सेम, ये वाले सेम रहते हैं। ये क्या है केवल साधारण वर्ष में है, किसमें है ये साधारण वर्ष में। अगर लीप ईयर में आ जाए, अगर लीप ईयर में आ जाए तो लीप ईयर में क्या होगा, लीप ईयर में ये सेम नहीं रहेगा कैलेंडर, तो लीप ईयर में थोड़ा ये चेंज हो जाएगा। लीप ईयर में कैसे चेंज हो जाएगा, जैसे हमारे दिन कितने होते हैं, हमारे दिन होते हैं कितने 7। हमने लास्ट में लिखवाया था पिछली क्लास में कि लीप ईयर हो प्लस महीना कौन सा हो, जनवरी हो या फरवरी हो, तो क्या करते हैं -1 करते हैं, -1 करते हैं, तो हमारे दिन कितने होते हैं, हमने देखा यहाँ 7। अगर हम किसी संख्या को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। जैसा हमारा यहाँ पे सोल्व करने पे कोई हमारा रिमाइंडर कितना आ गया था, 0 आ गया था, तो हम क्या करते थे, तो हमने रविवार कौन सा दिन पे था हमारा, 0 पे या 7 पे, तो हम क्या करते 7 में से 1 माइनस करते, तभी तो 6 आता था शनिवार, तो वो शनिवार आता था, हम 7 या 0 मानते थे उसको। ठीक है, तो हमने देखा 7 से डिवाइड करने पे क्या है हमारा रिमाइंडर ये बच सकता है, 0 बच सकता है, 1 2 3 4 5 या 6 रिमाइंडर ये बच सकता है, यानी कि हमारे दिन कितने होते हैं 7। तो हमने देखा यहाँ पे तो यानी कि 6 से बड़ी संख्या नहीं है कोई सी नहीं, यहाँ पे 6 से क्या है छोटी छोटी संख्या है, तो ये 0 जो है ना, ये 0 मान लो या इसे 7 मान सकते हैं, हम इसे 0 भी मान सकते हैं, 7 भी मान सकते हैं, क्योंकि रविवार के दिन की अकॉर्डिंग मानी जाती है, क्योंकि रविवार हम 0 पे मानते हैं या 7 पे मानते हैं।
तो जीरो, ये जो जीरो है या तो ये जीरो ही मानते हैं या 7 ही मानते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, यही शुरू में एक घटा देंगे जनवरी और फरवरी में से। तो हमने 7 में से एक घटाया, कितना आ गया 6, और फरवरी 3 में से एक घटाया, कितना आ गया 2। तो लीप ईयर के लिए कोड कितना हो जाएगा, बस ये 2 महीने ही चेंज हो गए, बाकी क्या रहेगा, सब सेम रहेगा। बाकी क्या रहेगा, सब एज इट इज रहेगा, क्योंकि जनवरी और फरवरी महीने में ही चेंज होगा बस। तो अब क्या होगा, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, लीप ईयर में जनवरी, अप्रैल और जुलाई ये 3 महीने सेम रहेंगे, और फरवरी और अक्टूबर, फरवरी और अगस्त ये 2 महीने सेम रहेंगे। इसमें जो जो नंबर सेम है वे महीने सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये तो साधारण वर्ष के महीने हैं और ये लीप ईयर के महीने हैं। और एक क्या बात रह गई थी इसमें, एक बात ये रह गई थी कि जैसे कोई महीना है, 31 दिन का कोई महीना है, तो उसमें जैसे सोमवार है, अगर पहली तारीख सोमवार की है तो सोमवार कितनी बार आ सकता है इस महीने में। अगर 1 तारीख इसमें पहली सोमवार की है तो सोमवार किसी भी महीने में कोई भी दिन या तो 4 बार होगा या 5 बार होगा। 4 से कम नहीं हो सकता और 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 4 कौन कौन से दिन हो गए और 5 दिन कौन कौन से हो गए, ये हम देखते हैं। अगर पहली तारीख का दिन होगा, अगर महीना कौन सा है 28 दिन का, अगर महीना कौन सा है 28 दिन का, अगर महीना कौन सा है हमारे पास 28 दिन का, तो इसमें जो सब दिन क्या होंगे, जो पहली तारीख होगी या दूसरी तारीख होगी, इसमें सब दिन क्या होंगे 4 के होंगे। सब दिन क्या होंगे इसमें, क्योंकि 28 का महीना है तो सब क्या होंगे 4 दिन आए, इसमें कोई भी 5वां दिन नहीं आएगा, ठीक है। अगर हमारा महीना कौन सा होगा 29 दिन का, महीना 29 दिन का आ गया, तो जो पहली तारीख का जो दिन होगा वो केवल 5 बार आएगा और बाकी सारे क्या होंगे 4 बार आएंगे। पहली तारीख का दिन 5 बार आएगा और बाकी सारे क्या होंगे 4 बार आएंगे। अगर हमारा महीना कितना है 30 दिन का है, तो पहली तारीख और दूसरी तारीख पे जो दिन पड़ेगा ना, पहली तारीख और दूसरी तारीख पे जो दिन पड़ेगा वे दिन हमारे उस महीने में 5 बार आएंगे, और बाकी दिन क्या होंगे, अगर 3 तारीख पे कोई दिन पड़ रहा है तो वो क्या है 4 बार आएंगे। पहली और दूसरी तारीख के दिन जो भी दिन आएंगे वे हमारे 5 बार आएंगे। अगर महीना कितना है हमारा 31 दिन का, महीना कौन सा हमारा 31 दिन का, तो हमारी पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख पे जो भी दिन पड़ेगा, पहली, दूसरी और तीसरी तारीख पे जो भी दिन पड़ेगा वे 5 बार आएंगे, बाकी 4 बार आएंगे वे दिन जो भी होंगे, ठीक है। तो कैलेंडर की क्लास हमारी यही खत्म होती है आज। तो कैलेंडर में लगभग सब हमारा कवर हो चुका है। अगर कोई कुछ रह गया हो तो कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर करेंगे। ओके, थैंक यू।